विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की ओर से टिकट की घोषणा करने के बाद ही भाजपा में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लगातार इस्तीफे की झड़ी जो है वो भाजपा में देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहां पर 32 बड़े चेहरे जो है वो भाजपा को अलविदा कह गए हैं। अब भाजपा के सामने ये स्थिति बन गई है, कैसे रूठों को मनाया जाए और जिन्हें टिकट दी गई है क्या उन्हीं को ये चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जो समीकरण है वो कुछ बदलते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्रेया हमारे साथ जुड़ गई है। जी श्रेया, आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं रादौर की जो सीट है उसे लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। जी शिवानी, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे सभी को पता है कि वहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि बीजेपी की जो लिस्ट है 67 उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसमें एक नाम जो है उसमें बदलाव भी हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए रादौर की, तो रादौर में जो पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज है, कर्णदेव कंबोज ने उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। जो अभी उम्मीदवार है वहां पर श्याम सिंह राणा, उन्हें नारायणगढ़ भेजा जा सकता है और कर्णदेव कंबोज को टिकट मिल सकता है। तो अभी जो है ये लेटेस्ट जो खबरें सामने आ रही है, आपको वहीं ये जानकारी भी दे दे कि कर्णदेव कंबोज से आज सीएम सैनी मिलने भी उनके घर तक गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सीएम सैनी को नज़रअंदाज भी किया था। आपको वहीं ये जानकारी भी दे दे कि सीएम सैनी को उन्होंने नज़रअंदाज किया था और उनसे बातचीत भी हुई थी और कहा गया था कि शाम तक जो है शायद फैसला भी बदला जा सकता है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि रादौर में आज कर्णदेव कंबोज ने महापंचायत की और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बोला भी है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बातें की है। साथ ही उन्होंने जो है भड़ास अपने निकालते हुए कहा कि ये पार्टी गद्दारों की पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी अगर उन्हें टिकट रादौर से टिकट नहीं देती है तो बीजेपी का सफाया भी हो सकता है। करनाल जगाधरी से लेकर करनाल तक जो है सफाया बीजेपी का हो सकता है। वहीं चर्चा में जो है करनाल भी सामने आ रहा है कि करनाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो शिवानी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या करनाल में भी कुछ ऐसा ही है, वहां भी क्या अभी टिकट जो है वहां के जो उम्मीदवार है वहां भी टिकट, उनकी भी टिकट क्या चेंज हो सकती है? जी श्रेया, बिल्कुल जिस तरह की स्थिति आपने रादौर में बताई तो सेम इसी तरह की स्थिति जो है वो अब करनाल की सीट पर भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि करनाल की जो सीट है वो मुख्यमंत्री सीट रही है। चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हो, उन्होंने 9.5 साल राज किया तो करनाल की सीट से वे मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी आए, उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जीते भी। हालांकि अब मुख्यमंत्री की सीट तो बदल दी गई है, लेकिन अब जिस तरह से जगदीश आनंद को भाजपा की ओर से वहां पर टिकट दिया गया था, जो कि पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, शायद हो सकता है कि इस वजह से भाजपा ने उन पर विश्वास जताया हो। लेकिन यहाँ पर जो टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी वो रेणु बाला गुप्ता मानी जा रही थी, जो कि 2 टर्म में वहां पर मेयर भी रह चुकी है। भाजपा के कार्यकाल में 2 बार उन्होंने मेयर की भूमिका निभाई है और ऐसे में ये भी वहां पर देखने को मिला कि मेयर के रूप में पार्षदों के साथ भी उनका जो संबंध है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और आम जनता की अगर बात करें, क्योंकि जनता जनार्दन ही है जो चुनाव में एक कैंडिडेट को जिताकर भेजती है, तो जनता जनार्दन का सपोर्ट भी उनके साथ है। इसके अलावा बात करें उनकी पति की, तो उनके पति का भी जनता के बीच काफी ज्यादा रसूख है। 10 साल वो बतौर मेयर जो है जनता को समर्पित कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो उनका होल्ड है वो काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा बात करें जगमोहन आनंद की, तो बड़े बड़े राजनेताओं के साथ तो आपको जगमोहन आनंद नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें आम जनता के साथ या आम जनता के बीच जाने की, तो वो ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रहा। तो वहीं रेणु बाला जो है वो अब बगावती सुर दिखाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पार्टी की ओर से वे प्रबल दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने नजरअंदाज करके उनकी जगह जो है वो जगमोहन आनंद को टिकट दिया है। लेकिन हो सकता है कि अब भाजपा जो है इस सीट पर भी विचार करे, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से जो करनाल की सीट है वो मुख्यमंत्री की सीट रही है।
तो ऐसे में भाजपा चाहेगी कि इस सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट को ही आगे किया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा इस सीट पर भी प्रत्याशी को बदले। हालांकि ये तो भाजपा की रणनीति ही तय करेगी कि क्या कुछ जो है वो अब करनाल की सीट को लेकर देखने को मिलेगा।